चुड़ैल का गुलाब जामुन। माखन हलवाई की मिठाई की दुकान पूरे इलाके में मशहूर है। शादियों में तो माखन हलवाई के मिठाई के बिना शादी अधूरी समझी जाती है। खासकर उसके गुलाब जामुन के तो जवाब ही नहीं थे। तो एक दिन माखन देर रात को अपनी दुकान बंद कर व्यापार के हिसाब किताब में जुटा था। तभी उसके बगल वाली खाली कुर्सी में लगा जैसे कोई आकर बैठ गया। एक औरत की आवाज आई, अरे माखन, मैं तेरी दुकान में आई और तू मुझसे बात नहीं कर रहा है। माखन मारे घबराहट में बिना चेहरा घुमाए बोला, इतनी ठंड में मैंने तो दरवाजे और खिड़कियां बंद कर रखी है, तो आप कैसे अंदर आई? कहीं आप परलोकवासी तो नहीं हो? अरे तू तो बड़ा होशियार है। परलोक से तो नहीं, लेकिन उसके आसपास के लोग से ही आई हूँ। आसमान में परलोक के एक मंजिल नीचे भूत लोक से मैं आई हूँ और वहाँ की सबसे इज्जतदार चुड़ैल भी हूँ। माखन के अब रोंगटे खड़े होने लगे थे। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। कुर्सी पर बैठी थी सोने और हीरो से लदी एक खूंखार चुड़ैल। मेरी दुकान में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? देख माखन, मेरे बेटे की शादी है 4 दिनों के बाद। तेरे गुलाब जामुन बहुत मशहूर हैं, तो अगले 4 दिन तू मेरे घर में रहकर गुलाब जामुन बनाएगा। नहीं नहीं, मैं जिंदा आदमी होकर भूत लोग कैसे जाऊंगा? वहाँ तो मरने के बाद लोग जाते हैं। अगर तू वैसा चाहता है तो वही सही। अभी तेरी गर्दन दबाकर तुझे मार कर तेरी आत्मा को साथ लिए चलती हूँ। बाकी तेरी मर्जी। नहीं नहीं, ऐसे ही ठीक है, मैं जाने को तैयार हूँ। ये हुई ना इंसानों वाली बात। लेकिन सुन, मेरे घर से बाहर मत निकलना। तू गुलाब जामुन इतना मीठा बनाता है तो तुझे और भी मीठा समझकर कोई चुड़ैल भूत प्रेत खा ना जाए। माखन ने सोचा, पहले तो इस चुड़ैल के हाथों मरने से बचना है, बाद में कोई दूसरा उपाय सोचेंगे भागने का। उसने बुझे मन से कहा, ठीक है, चलिए आपके साथ ही चलता हूँ। चुड़ैल उसे अपनी हथेली पर रखकर भूत लोक ले आई। देख, ये मेरा घर है। तू अभी से गुलाब जामुन बनाना चालू कर दे। चुड़ैलों, भूतों और प्रेतों को पता है कि तेरे से गुलाब जामुन बनवा रही हूँ। सबके मुंह से लार टपक रहे हैं तेरे गुलाब जामुन खाने को। बुझे मन से माखन काम में लग गया। दिन रात चुड़ैल से भागने की उपाय सोचता। एक दिन उसके दिमाग की बत्ती जल उठी। चुड़ैल के बेटे की शादी को एक दिन और रह गया था और वो शाम को चुड़ैल से मिलने गया। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन एक और चीज की जरूरत है। हाँ बता, मेरे बेटे की शादी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए तो मुझे जाना होगा धरती पर। अरे मैं बेवकूफ हूँ क्या? कहीं तू धरती पर से भाग गया तो तेरे साथ मैं एक नौकर भूत भेज रही हूँ। तू सामान दिखा देना, ये उठा कर ले आएगा। आधी रात के समय माखन भूत की हथेली पर चढ़कर धरती पर आया। दोनों एक हार्डवेयर की दुकान में घुसे। माखन ने एक तेजाब वाले ड्रम को भूत को थमाया। तब भूत ने तेजाब वाले ड्रम और माखन दोनों को अपनी हथेली पर रखकर वापस भूत लोक आ गया। अब तो सब कुछ मिल गया ना माखन। शाम को सारे मेहमान आ रहे हैं, गुलाब जामुन तैयार रहने चाहिए। माखन ने पूरा का पूरा तेजाब चीनी के चाशनी में मिला दिया। उसके बाद उसने गुलाब जामुनों को तेजाब वाले चाशनी में रस सोखने के लिए छोड़ दिया। शाम तक गुलाब जामुन तैयार हो गए थे। चुड़ैल ने शादी में मेहमानों के सामने घोषणा की, अब आपके सामने रखा जाएगा धरती का मशहूर मिठाई रसीले गुलाब जामुन। इसके अनोखे स्वाद का आनंद लीजिए। सब भूखे शेर की तरह टूट पड़े गुलाब जामुन पर। पल भर में सारे के सारे गुलाब जामुन खत्म हो गए। कुछ देर बाद असली खेल शुरू हुआ। गुलाब जामुन में घुली तेजाब ने अपना काम चालू कर दिया। भूत, प्रेत और चुड़ैलें मारे दर्द के अपना पेट पकड़कर एक एक कर फर्श पर गिर रहे थे और बेहोश हो रहे थे। वो चुड़ैल भी बेहोश हो गई। उसने भी जमकर गुलाब जामुन खाए थे।
उसके बेहोश होते ही एक बिजली कड़की और माखन ने अपने आप को धरती पर अपनी दुकान के सामने पाया। मैंने चुड़ैल को अच्छा सबक सिखा दिया कि इंसानों से पंगा मत लो, लेने के देने पड़ जाएंगे। उसके बाद कभी चुड़ैल ने माखन को तंग करने की जरूरत नहीं की।